एक्सरसाइज प्रॉब्लम ले रहा हूं 12.2। इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जब भी आप इसे सर्च करेंगे तो आप देखेंगे आपको एक इंफॉर्मेशन पूरी तरह से क्लियर नहीं की जाती। यहां पर लिखा रहता है 45 डिग्री सेल्सियस। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं, क्योंकि एज इट इज जितने भी आप वीडियो देखेंगे उन सब में 45 डिग्री सेल्सियस को 45 केल्विन ही ले लिया गया है। क्यों लिया गया है इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता। आप पहले चेक कर लीजिए बहुत सारे वीडियोस, फिर इस वीडियो पे कंसंट्रेट हुई। देखिए क्या क्वेश्चन में कहा गया है, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड टू 2.0 10⁻² kg नाइट्रोजन at room temperature to rise its temperature by 45 डिग्री सेल्सियस at constant pressure। कितनी अमाउंट ऑफ हीट दे दी जाए कांस्टेंट प्रेशर पर गैस को कि उसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाए। सिर्फ आपसे इतना पूछा गया है। तो मैं देखो लिखता क्या हूं, सॉल्यूशन क्या दिया गया है आपको दिया गया है मास ऑफ गैस। कितना दिया गया है? मास ऑफ गैस दिया जा रहा है। मास ऑफ नाइट्रोजन गैस है, मैं पूरा लिख देता हूं, मास ऑफ नाइट्रोजन गैस। m इक्वल टू दिया गया आपको 2.0 या 2 × 10⁻² kg। क्लियर है? अच्छा, अब आप यहां दे देखिए, क्योंकि जब भी आपको मॉलिक्यूलर मास दिया जाता है वो तो होता है ग्राम में, तो आपको इससे जो मास ऑफ नाइट्रोजन गैस है या मास ऑफ गैस है उसको केजी में रखने से कोई फायदा है नहीं। इसको भी चेंज कर लीजिए। इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 10⁻² × 1000 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 20 ग्राम। क्लियर हुआ? पहले तो मास ऑफ गैस आपने ग्राम में कर लिया। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास हमेशा आपको ग्राम में ही दिया जाता है। इतना समझ गए। फिर उसके बाद आपको क्या दिया जा रहा है, राइज इन टेम्परेचर दिया जा रहा है। सिर्फ इसी बात को आपको समझना है, क्योंकि जो निकालना है मैं वो लिख दे रहा हूं। क्या है? फाइंड आउट। क्या करना है? फाइंड आउट आपको करना है अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या फॉर्मूला होता है इसका? ये होता है Q। प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या लिखूंगा मैं इसको मैं लिखूंगा म्यू Cp डेल्टा T। जो हमारे पास डेल्टा T होता है इट शुड बी इन केल्विन। क्यों केल्विन में होना चाहिए? क्योंकि जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल पर मोल केल्विन। यहां से मुझे केल्विन को केल्विन ही तो कैंसिल करेगा, और इसमें जो मोल होगा इसको मोल कैंसिल कर देगा, तो जो हीट आएगी वो क्या आ जाएगी, जूल में आ जाएगी। फिर मैं बता रहा हूं, मोल म्यू शुड बी इन मोल, म्यू मोल में होना चाहिए। डेल्टा टी शुड बी इन केल्विन होना चाहिए, और डेल्टा टी हो गया सीपी मस्ट बी इन जूल पर मोल केल्विन होना चाहिए। देखिए जब ये सारी चीजें यहां लिखेंगे तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आपका आएगा जूल में। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, फिर आप इसको क्रॉस चेक करिए। देखिए क्या बोला जाता है आपको, सिर्फ डेल्टा टी की जगह पर 45 रख के बताया जाता है। क्यों 45 रखना है इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं, मैं कर रहा हूं डिस्कशन कि रखा क्यों गया है। तो बोला क्या जा रहा, देखो राइज इन टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर कितना है, राइज इन टेम्परेचर, जो राइज इन टेम्परेचर है डेल्टा टी वो क्या आता है, वो आता है T2 - T1 आता है। जो T2 है वो कितना है, बोला गया है रूम टेम्परेचर से कितना ज्यादा कर दिया गया, 45 ज्यादा कर दिया गया। इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे था कितना, पहले रूम टेम्परेचर पे होता है, देखो रूम टेम्परेचर पे तो होता है 27 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा केल्विन में। यहां पर क्या होगा 27 + 45। देखिए क्या लिखूंगा मैं, यहां मैं लिखूंगा 27, क्योंकि 27 तो रूम टेम्परेचर का है। 27 + 45 और प्लस 273 जिसको केल्विन में चेंज करना है। 27 था रूम टेम्परेचर पे, 45 राइज किया गया है, और ये 273 केल्विन में चेंज करने के लिए जब ओपन करोगे देखो ये कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा
7 5 12 और 4 2 से ये हो जाएगा 4 2 6 72 प्लस 273 माइनस 27 प्लस 273। यहां से रिजल्ट क्या आया, इसको ओपन कर दोगे या इसको ऐड करके लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको ऐड करके लिखो, क्या आएगा, ये 2 3 5 हो जाएगा और यहां से आ जाएगा 4 और यहां से आ जाएगा 3, यहां से कितना आएगा, ये आएगा 300। तो ये आंसर मिल जाएगा 45 केल्विन। ऐसे ही 45 नहीं लिखा जाता, ये चीजें आपको नहीं बताई जाती हैं, केल्विन। ठीक है, ये आपको डेल्टा टी मिल जाता है। अब आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए। ठीक है, फॉर्मूले में क्या आएगा, म्यू की वैल्यू है आपको पता ही नहीं है, म्यू के लिए क्या होता है जरा देखिए। आपको नॉलेज क्या चाहिए, आपको ज्ञान ले लीजिए पहले, ज्ञान क्या होता है, ताकि इस फॉर्मूले में जैसे ही रिजल्ट रखेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब जो वैल्यू पुट करेंगे पहले तो म्यू का रिजल्ट और सीपी का रिजल्ट रखेंगे, तब फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो म्यू जो होता है, म्यू इज इक्वल टू, ये होता है मास ऑफ गैस टू द मोलर मास। ये मॉलिक्यूलर मास दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास। ये हो जाएगा स्मॉल m बाई कैपिटल M। ये तो आपको दिया गया है 20 और ये 28, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 10 बाई 40। रिजल्ट आ गया, उसको और छोटा करने की जरूरत नहीं। जरा देखिए सीपी क्या होता है। सीपी का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बता देता हूं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा आपको। पहले रिजल्ट देखिए, ये होता है, आप याद कर लीजिए, गामा आर डिवाइड बाई गामा माइनस 1। ये होता है सीपी का फॉर्मूला। यहां से देखिए गामा की वैल्यू, ये क्या, कौन सी गैस है, जो नाइट्रोजन गैस होती है, जैसे हीलियम है, नियन है, आर्गन है, ये तो मोनोटॉमिक है। नाइट्रोजन गैस हो जाएगी कैसी, डायटोमिक गैस है। तो डायटोमिक गैस के लिए क्या है, गामा की वैल्यू होती है, मैं कहां पे लिख दूं, देखो मैं लिख देता हूं, यहां लिखता हूं, पहले यहां वैल्यू पुट करता हूं, 1.4 इंटू आर डिवाइड बाई 1.4 माइनस 1। तो ये आ जाएगा कितना, 1.4, नीचे आएगा 0.4 इंटू आर, ये आ जाएगा कितना 14/4 इंटू आर, यहां से आ जाएगा कितना 7/2 इंटू आर। मैं ले देता हूं गामा इज इक्वल टू 1.4 फॉर डायटोमिक गैस के लिए कितनी वैल्यू होती है, 1.4 होती है। ये रिजल्ट आ गया। अब म्यू की वैल्यू, सीपी की वैल्यू, डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, रिजल्ट आएगा। देखो क्या आने जा रहा है, हीट सप्लाइड कितनी आएगी, यहां लिखा है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द गैस। तो हीट सप्लाइड टू द गैस, ये आएगी Q एट कांस्टेंट प्रेशर म्यू सीपी डेल्टा टी। तो म्यू की वैल्यू कितनी थी, म्यू की वैल्यू आपके पास आई है 10/14 इंटू यहाँ पे कितना है 7/2, आर की वैल्यू 8.3 है, आपको दिया गया है 8.3, और साथ में डेल्टा टी कितना दिया गया है, डेल्टा टी आपके पास 45। ठीक है, अब देखो यहां से कैंसिलेशन भी हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा, 7 से इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा। मैं इसको ले सकता हूं कितना, देखो 2 से 5 आया 5, और नीचे कितना आएगा 7 2 जा 40, तो 2 आ गया, इंटू 8.3 इंटू 45 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, Q एट कांस्टेंट प्रेशर कितना रिजल्ट मिलता है, 2.5 इंटू 8.3 इंटू 45। इसको एज इट इज आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाता है कितना, इसका रिजल्ट होपफुली 933, कितना आएगा 933.5 के आसपास कुछ आएगा। इसको एक बार आप देख लेना कितना आता है, 75 कुछ आता है, सॉरी कितना आएगा 75 जूल आएगा। और जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपको आंसर दिया जा रहा है, वो इसमें दिया जा रहा है 934 जूल। तो ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको इसका पूरा कंसेप्ट बता दिया। हाँ, एक चीज मुझे इसमें ऐड करनी चाहिए, क्या, कि जो सीपी का रिजल्ट आता है कैसे आता है, मैं साइड में देखो आपको बता देता हूं।
Cp के लिए कैसे रिजल्ट आता है। आपको ये पता होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, और क्या पता होता है, गामा इज इक्वल टू होता है Cp बाई Cv। ये आपको पता होता है Cp बाई Cv। यहां पुट कर दीजिए, क्योंकि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए Cp, तो Cv की वैल्यू निकाल लीजिए। तो Cv की वैल्यू यहां से आ जाएगी Cp बाई गामा। यहां पुट कर दीजिए तो क्या रिजल्ट मिलेगा, यहां पे आ जाएगा Cp माइनस Cp बाई गामा इक्वल टू R। यहां से आ जाएगा Cp कॉमन, यहां से हो जाएगा 1/1 बाई गामा इक्वल टू R। एलसीएम लेंगे तो यहां से Cp, यहां से आएगा गामा माइनस 1, और एलसीएम लेके इधर जाएगा तो ये आ जाएगा गामा R। तो Cp का जो रिजल्ट है वो गामा R अपॉन गामा माइनस 1। ये रिजल्ट मैंने यहाँ पे डायरेक्ट यूज किया था, उसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। होपफुली आपको ये क्वेश्चन इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा। क्रॉस चेक आपको जरूर करना है।